झेल रही है। पहली जंग रूस और यूक्रेन लड़ रहा है तो दूसरी जंग इजराइल और हमास के बीच जारी है, जिसमें ईरान भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। दोनों ही युद्ध को सुपर पावर अमेरिका और नाटो देश कंट्रोल कर रहे हैं। इस जंग से सबसे ज्यादा नुकसान रूस को हो रहा है। यही वजह है कि ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए रूस नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने में जुटा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि भारत के बिना नए वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूती नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि भारत की कूटनीति को रूस भी समर्थन दे रहा है। विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम ड्रैगन भले छोटे छोटे देशों को आंखें दिखाता हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति और विदेशी कूटनीति ने ड्रैगन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। साल 2020 में चाइना ने भारत की धरती कब्जाने की कोशिश की। गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना में टकराव हुआ, जिसके बाद से भारत लगातार चीन से आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन में भी चीन को भारत का सामना करना था। उससे ठीक एक दिन पहले वो खबर आई जिसने साबित कर दिया कि चीन भी झुकता है, बस झुकाने का मद्दा होना चाहिए। ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ। दोनों देशों के बीच LAC पर गश्त को लेकर सहमति बन गई है। इस समझौते को पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। I can share with you that over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control. एक्सपर्ट्स की माने तो दोनों देशों के बीच समझौता कराने में रूस का अहम रोल रहा है। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो कनाडा और भारत के बीच तनाव अपनी चरम पर है। कनाडा के 4 दोस्त अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ खड़े हैं। ये सभी देश 5 आइस के सदस्य हैं। दूसरा समूह है ब्रिक्स। कजान में इसके समिट से पुतिन अमेरिका और दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं। पुतिन दुनिया को बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने कनाडा का साथ देकर ये बता दिया है कि वो किसके ज्यादा करीब है। दूसरी ओर रूस है जो हर मुश्किल में भारत के साथ खड़ा है। वहीं पिछले दिनों रूस और चीन की दोस्ती भी काफी गहरी हुई है। ऐसे में रूस नहीं चाहता था कि उसके 2 दोस्त आपस में लड़े। कनाडा खालिस्तान और आतंकी पुन्नु के मामले में अमेरिका का रवैया भारत के साथ धोखेबाजी वाला रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए रूस ने भारत की मुश्किलों को हल करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये रहा कि चीन भारत की धरती से पीछे हट गया। भारत, चीन और रूस आज एक मंच पर है। इन तीनों देशों का प्रभाव पूरी दुनिया पर है। ऐसे में जब ये तीनों देश एक साथ खड़े होंगे तो अमेरिका समेत पूरे यूरोपियन यूनियन की टेंशन बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो बातचीत हुई वो भी आपको बता देते हैं। मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। दोनों के बीच चर्चा हुई है। साथ ही ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कजान रूस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये टेबल आप देख रहे हैं जहां पर कई लीडर्स मौजूद नजर आ रहे हैं। समिट में कई सदस्य, क्योंकि 35 सदस्य इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जिनके बीच बातचीत हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं उत्सुक हूं कि मैं समिट में शामिल हुआ हूं। रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर लगातार हम संपर्क में रहे हैं, बातचीत होती रही है और हर परेशानी, हर समस्या
समस्या का समाधान शांति व्यवस्था की बहाली, शांति व्यवस्था बनाए रखना ही है। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन में 35 देश शामिल हुए हैं। वो 35 सदस्य कौन से हैं, किन किन को आमंत्रित किया गया है, आपको तस्वीरों के जरिए, ये देखिए ग्राफिक्स पॉइंटर्स के जरिए बता देते हैं। रूस, भारत, चीन, इसके अलावा ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ये वो देश जहां से शुरुआत होती है। इसके बाद कौन कौन से वो 35 देश शामिल हैं ये भी आपको बता देते हैं। साउथ अफ्रीका, इसके अलावा इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, यूएई, हालांकि अल्जीरिया और आर्मेनिया को पहले भी आमंत्रित किया गया था। शुरुआत में अर्जेंटीना की तरफ से मना किया गया था, फिर उसके बाद शामिल वो हो गया। इसके अलावा अजरबैजान, बहरीन और बेलारूस, इंडोनेशिया, श्रीलंका और साथ ही बोलीविया भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि मलेशिया और क्यूबा भी इस समिट में शामिल बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि 35 देश इसमें शामिल हुए हैं और इस वजह से इसको ऑल आइज के बराबर माना जा रहा है। इसकी जो महत्ता है इतनी ही मानी जा रही है क्योंकि लगातार ब्रिक भी अब अपने आप को ऊपर पटल पर रखने की कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच पर बातचीत हो रही है। अब ब्रिक करेंसी को लेकर आपको बताते हैं, दोनों के बीच जब बातचीत होगी, यहाँ पर कई देश शामिल होने वाले हैं। ब्रिक समिट में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं ये बताया जा रहा है। ब्रिक करेंसी पर भी 35 देशों की बातचीत हो सकती है। अब ब्रिक करेंसी है क्या? ब्रिक देश नई रिजर्व करेंसी शुरू करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए, यानी कि जो डोमिनेशन डॉलर का है उसके प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए इसकी बात हो रही है। इसके अलावा डॉलर के दम पर अमेरिका लगातार प्रतिबंध लगाता है। चीन के साथ अमेरिका की ट्रेड वॉर जारी है और रूस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। अमेरिका की दादागिरी खत्म करना ही इसका मकसद है और जो छोटे देश है, चाहे ब्राजील की बात हो, उन्हें ऊपर लाना, उनको ग्रो कराना, आर्थिक तौर पर उनका डेवलपमेंट हो। नई करेंसी से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम को चुनौती दी जाएगी और ब्रिक्स देशों की आर्थिक ताकत भी बढ़ सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। इस वजह से ब्रिक्स करेंसी को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में इसमें बातचीत होगी, ना सिर्फ ब्रिक करेंसी को लेकर बल्कि जिस तरीके से जंग को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं अलग अलग देशों के बीच, इसको भी लेकर बातचीत हो सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि ब्रिक करेंसी का जो असर है वो अलग अलग क्षेत्रों पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं तेल और गैस पर इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस पर भी इसका असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कमोडिटीज को लेकर भी इस पर असर पड़ सकता है। ब्रिक्स का असर और कहां पड़ेगा? अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग को लेकर भी इसका असर साफ तौर पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी को लेकर भी इसका असर पड़ सकता है, ये भी माना जा रहा है। इसके अलावा ट्रेवल एंड टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ेगा, यह भी माना जा रहा है। ब्रिक्स करेंसी को लेकर लगातार बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर भी इसका असर पड़ सकता है, यानी कि कई क्षेत्रों में इसका असर पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है।